कहते हैं। दुश्मन की कैद से छूटना और फिर उन्हीं से तोहफे लेना सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन हमास और इजराइल की इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ। तोहफे भी दिए गए और एक वीडियो भी जारी हुआ। लेकिन इन गिफ्ट बैग्स में आखिर ऐसा क्या था जो सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया? और इन 3 इजरायली बंधकों की कहानी आखिर है क्या? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। 19 जनवरी रविवार का दिन एक ऐसा बड़ा मोड़ लाया जब इजराइल और हमास के बीच सीज फायर लागू हुआ। इस डील के तहत हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया। नाम याद रखिए, एमिली दमारी 28 साल की, रोमी गोनन 24 साल की और डोरोन स्टेन ब्रेचर 31 साल की। इन्होंने हमास की कैद में लंबा वक्त बिताया और जब इन्हें छोड़ा गया तो ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म का इमोशनल क्लाइमैक्स चल रहा हो। अब ध्यान दीजिए, ये रिहाई सिर्फ एक कानूनी प्रोसेस नहीं थी। हमास ने इन तीनों महिलाओं को कुछ गिफ्ट बैग्स भी दिए। हाँ, दुश्मन के हाथों गिफ्ट सुनकर दिमाग चकरा गया होगा, लेकिन यह सच है। चलिए अब बात करते हैं इन गिफ्ट बैग्स की। जब इन बंधकों को छोड़ा गया तो उन्हें कागज के बैग दिए गए। इन बैग्स पर अल कसम ब्रिगेड्स का लोगो लगा हुआ था, मतलब हमास की आर्मी विंग का साफ प्रमोशन। और अंदर क्या था? अंदर थी गोल्ड गिल्डेड सर्टिफिकेट्स। एक तरह से ये सर्टिफिकेट्स यादगार के तौर पर दिए गए जो इस रिहाई को खास बनाते हैं। बैग्स में उनकी कैद के दौरान ली गई तस्वीरें भी थीं। सोचिए, वो तस्वीरें जिन्हें ये महिलाएं कभी देखना नहीं चाहेंगी, वही उन्हें तोहफे के तौर पर दी गईं। इसके अलावा गाजा की एक तस्वीर भी थी और इन सब से ऊपर था एक सर्टिफिकेट जिसका टाइटल था रिलीज एग्रीमेंट। यह सर्टिफिकेट अरबी और हिब्रू में लिखा गया था और रेड क्रॉस के अधिकारियों ने इस पर साइन किए थे। अब यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गई। कुछ लोगों ने इसे हमास की क्रूरता करार दिया तो वहीं कुछ ने इसे एक प्रतीकात्मक कदम बताया। सोशल मीडिया पर बहस इस बात को लेकर भी गर्म हो गई कि रिहा किए गए इजरायली बंधक खुश और स्वस्थ नजर आ रहे थे, जबकि इजराइल से रिहा हुए फिलिस्तीनी कैदी बेहद कमजोर और बीमार हालत में थे। मतलब तस्वीर के 2 पहलू बिल्कुल अलग। अब बात करते हैं उस इमोशनल पहलू की जिसने हर किसी का दिल छू लिया। रोमी गोनन जब अपने पिता से मिली तो उनके पिता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं एमिली दमारी जब अपनी मां से मिली तो वो लम्हा देखने लायक था। और डोरोन स्टेन ब्रेचर के परिवार ने क्या कहा था? उनका बयान था, हमारी बहादुर डोडो जिसने 471 दिनों तक हमास की कैद में जिंदगी बिताई, अब अपनी रिहैबिलिटेशन की नई शुरुआत करेगी। अब सवाल यह है कि ये रिहाई और गिफ्ट बैग्स के पीछे हमास की असली रणनीति क्या है? ये 15 महीने लंबे गाजा युद्ध के अंत की शुरुआत है या सिर्फ एक अस्थायी ब्रेक? और क्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये शांति ज्यादा दिन टिकेगी? आने वाले दिनों में हमास और भी बंधकों को रिहा करेगा। देखना होगा कि इस डील का अंजाम क्या होता है। तो ये थी हमास और इजराइल के बीच एक और अजीबोगरीब और दिलचस्प कहानी। आपकी इस पूरे वाकये पर क्या राय है? क्या ये गिफ्ट बैग सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर इसके पीछे कोई और मकसद है? कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।